इयं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ते परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आप की कृपा की आवश्यकता है मनुष्य को। आप उद्भव के देवता हैं। आप कलाविद ढंग से सृष्टि के संचालन को माता के आदेश से पूरा कर रहे हैं। 36 तत्वों में एक है, माता का प्रतिनिधित्व भी आप करते हैं। आप विवेक और बुद्धि हैं। आप प्रत्येक मनुष्य के भीतर हैं, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के भीतर आप सक्रिय नहीं हैं। अगर आप की सक्रियता थोड़ी बुद्धि की, थोड़ी चित्त की, थोड़ी चेतन की, थोड़ी सी मैंपन के बोध की और विवेक की अगर थोड़ी सी मात्रा अगर आप चेतनता में, जीव की चेतनता में, मनुष्य के चेतनता में, या मनुष्य के भीतर वाला जो ये तत्व है उसमें थोड़ा सा भी बल भर दें तो ये मनुष्य अकाल मृत्यु की ओर जो प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है उससे थोड़ी सी मुक्ति मिल जाएगी या ठहर जाएगा। प्रलय की ओर जा रहा है खान पान को बिगाड़ कर, उससे भी मुक्ति इसे मिल जाएगी। अनावश्यक भय में फंसा हुआ है, उससे भी इसे अभयता मिलेगी, निर्भय होने की प्रवृत्ति बनेगी इसकी, और ये भ्रम और मोह में नहीं फंसेगा। ऐसी परिस्थिति में आपकी बहुत बड़ी आवश्यकता है पूरे मानव समाज पर। के लिए आप थोड़ी सी कृपा करें। मैं प्रार्थना करता हूँ, सबकी ओर से प्रार्थना करता हूँ। अगर कोई गलतियाँ हो रही है तो उससे भी सुधारने का काम तो आप ही का हो सकता है। अपने आप मनुष्य की बनावट में, स्वयं में अपने आप सुधारने की क्षमता नहीं के बराबर है। यह इतना बौना हो गया है कि यह भी पता नहीं है इसको कि भोजन को जुटाने, भोजन को तन और मन में के लिए डालने के लिए अतिरिक्त इसके पास कोई प्रकृति के संचालन की कोई भी हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं है। ये भोजन के सिर्फ जुटाता है, भोजन देता है, नींद इत्यादि, सोने इत्यादि का सुंदर इंतजाम करता है, इंद्रियों को पोषित करने, उत्तेजित करने, मजा लेने का इंतजाम करता है। बाकी इसके पास बाकी तो सब प्रकृति की ओर से, रिमोट कंट्रोल से, माता के रिमोट कंट्रोल से, आपके आदेश से चलते रहता है, लगातार चलती रहता है। जंगली जीवन में से यह जब सभ्य जीवन में आया तो आपने ऋषियों को ये आदेश दिया कि अगर ऐसे मनुष्य रहेगा, आयुर्वेद के अनुसार चलेगा तो स्वस्थ रहेगा, आयुर्वेद के अनुसार नहीं चलेगा तो स्वस्थ नहीं रहेगा। आयुर्वेद को जीवन कला के रूप में आपने विकसित कराया है और आयुर्वेद की विधा को, आयुर्वेद की विद्या को, आयुर्वेद की प्रकृति साम्य शैली को, आयुर्वेद के साथ आयुर्वेद के आदेश को, जो आहार वही औषध की सिद्धांत को हमारे मनुष्यों ने या आज के मनुष्यों ने छोड़ दिया है। आधुनिक विज्ञान के टेस्ट ट्यूब को में अपने को डाल दिया है। ये प्रयोग का वस्तु बन गया है, इस पर ये अपने को टेस्ट का किट भी बन गया है, स्वयं टेस्ट का मटेरियल भी बन गया है, ये अनुसंधान का मटेरियल बन गया है। दोष इसका नहीं है। सामाजिक उत्थान पतन के क्रम में 2001 भारतवर्ष में 50 वर्ष पहले कुछ हद तक सबका स्वास्थ्य बहुत ही ठीक था, लेकिन एक संपूर्ण क्रांति शब्द का अभ्यास करने लगा, संकल्प लिया
संपूर्ण क्रांति के नाम पर सब कुछ बदल दिया, यहाँ तक ले कि अपने जीवन को भी बदलने के लिए तैयारी कर लिया और आगे जीवन को बदलने के लिए आगे बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में थोड़ा विवेक दीजिए, थोड़ा सा आपकी कृपा अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। होते व्यो ही परम जस्य नास्ति चिंता चिकित्सके, पंचभूत ही जहाँ प्रधान है उसी से पूरा मनुष्य का जीवन प्ले कर रहा है, पूरा मनुष्य का चेतनता चल रही है। थोड़ा सा उसके प्रति भी लगाव के प्रति इसको प्रेरणा दे दीजिए। कृपा करिए, आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद वेद का उपासक हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ। यह आप से निवेदन है मेरा कि आप थोड़ी सी अपने संदर्भ में सोचने का आदत डालिए। आपके इर्द गिर्द जो भी पदार्थ है उसको स्वाद में बांटकर खाने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा जहरीला पदार्थों से बचने की कोशिश कीजिए। अनाज पानी को थोड़ा सा अगर अंकुरित करा के भी आप खाने लगेंगे तो जहर के से में कमी आ जाती है, उसे वो भी आप कर सकते हैं। आज की इस कार्यक्रम के तहत हम लोग को स्वास्थ्य की रक्षा, रोगी मनुष्यों को रोग मुक्त करने के लिए जो हम लोग को इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं, उसके इसमें आज का है कि साहब हम लोग पित्त के अगर माने विकृति हो जाए या पित्त जब कुपित हो जाए, पित्त जब क्रोध में आ जाए तो हमको क्या करना चाहिए। हमारे हाथ में मान जो भोजन जुटाने की या जीवन जीने की शैली है उसमें हमको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इन बातों की चर्चा हमको आज करना है। पित्त के विकृति में एक बहुत बड़ी माने चेंज आई है। 20, 25, 30 वर्षों पहले पित्त के रोगी बहुत ज़्यादा मिलते थे। आज वात और कफ के ही रोगी 99% मिल रहे हैं, 1% पित्त के रोगी मिलते हैं, क्योंकि खान पान में जो जहर का इसी माने मिलावट है यह अग्नि को ही सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है, परिवर्तक पावर को ही कमज़ोर किया है। और ये परिवर्तक पावर कमज़ोर होने से चलते पाचन भी कमज़ोर हुई है और धातु का भी बनना, रस रक्त अस्थि मज्जा मेद शुक्र का बनना भी अनियमित, बेतरतीब और नहीं के बराबर हो गई है। इसलिए आज पित्त के रोगी बहुत कम मिलते हैं। आज से 30-40 वर्ष पहले अनुभव है 100 में 70 से 40 से 50 रोगी एसिडिटी का मिलते थे, पित्त के रोगी मिलते थे। आज पित्त के रोगी 2-4 गो, 1-8 गो, कभी कभी कोई कहीं से कोई मिल जाता है। लेकिन पित्त के रोगी अगर हो जाते, पित्त का रोगी अगर आप हो जाते हैं, पित्त के रोग है, जलन इत्यादि से संबंधित आपको अगर लक्षण है तो आपको मोटा अनाज खाने की कोशिश करनी चाहिए। माने मूंग, मसूर, चना, ये कुल्थी, उसका सेवन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो पित्त अगर बढ़ गया है तो मटर, और मैंने आयुर्वेद ने मटर को बहुत खूबसूरत पित्त की दवा बताया है। मटर का को बूट के उसका भी पाउडर खाइए या मटर का सेवन कीजिए। जिस तरह से पित्त के रोगी को थोड़ा सा हेवी भोजन आहार दिया जाता है लेकिन तेल नहीं दिया जाता है, मिर्च मसाला उसको मैंने उससे परहेज करना चाहिए और सूखा माने खाना ज़्यादा खाना चाहिए। लेकिन बीच में उसको सूप इत्यादि के रूप में रसदार पदार्थ भी लेना है, जिस माने लिक्विड बनाकर भी लेना है। लिक्विड से एक लाभ क्या होती है कि उसका पाचन बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए पित्त के विपरीत जो उसको खाना ज़्यादा जल्दी मिल जाता है, जल्दी लाभ हो जाता है। खाने में हमेशा जब जलन है, पित्त है, तो थोड़ा सा ठंडा पानी, यानी फ्रिज का नहीं बल्कि नॉर्मल ठंडा पानी पीना चाहिए। और पचने में भारी पदार्थ अगर खा रहा है तो थोड़ा सा पानी का मात्रा नियंत्रित करके लेना चाहिए। खाने के कुछ देर बाद, 1 घंटा के बाद लेना चाहिए। खाने के साथ बहुत पानी नहीं पीना चाहिए। मिर्च मसाला से परहेज करना चाहिए और तिक्त पदार्थ से माने थोड़ा सा संबंध जोड़ना चाहिए।
मधुर कम खाना चाहिए, कषाय थोड़ा सा ले सकता है। कॉफ़ी इत्यादि का जो प्रचलन है, चाय का जो प्रचलन है, वो पित्त के रोगी के लिए या पित्त के में बहुत हानिकर होता है। वो पित्त का चूँकि गर्म से बचना चाहिए, गर्म पदार्थ से भी बचना चाहिए। इसमें पित्त के साथ जलन इत्यादि की माने रहती है, और जिस एरिया में जलन रहता है वहाँ थोड़ा सा तेल इत्यादि का भी मालिश कर देने से वहाँ का खून अलग हो जाता है, आराम मिलती है। तेल का अभ्यंग करने के से भी, जैसे कि तलवा में, नाभि में, सिर पर अगर तेल का अभ्यंग किया जाए, तेल को बड़े अच्छे ढंग से बहुत रगड़ा जाए, तो उससे भी ये पित्त का शमन होता है। उसमें तिल का तेल ज़्यादा बेटर है। खाने में घी पित्त के रोगियों के लिए उपयोगी है, लेकिन डालडा, तेल, ये सब रिफाइंड, ये सब बहुत उपयोगी नहीं है। इस तरह से अगर हमारी लाइफ स्टाइल रहेगी तो हम पित्त के रोगों से बचेंगे। और सबसे खूबसूरत दवा आपके अगल बगल में है। पित्त का कोई भी परेशानी हो, दुर्वा का थोड़ा सा रस या क्वाथ या काढ़ा पीजिए, आपको शमन होगा। मसाला में धनिया, जीरा का सेवन अगर आप, सौंफ का सेवन अगर आप करें या काढ़ा बना के, तो उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करते हैं। इस कड़ी में आगे फिर मैं जो होगा पित्त के साथ बात के संदर्भ में उसको बताऊंगा। धन्यवाद।